अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में खुशामदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवश शाह महमूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पर एक बार फिर यू टर्न लेने को तैयार नजर आ रही है और 2 रोज़ कबल जो बानी PTI हैं इमरान खान, उनकी जानिब से मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान किया गया था और अब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने पर तैयार नहीं है, इसीलिए मुज़ाकरात को ख़त्म कर रही हैं, जिस पर हुकूमत की जानिब से उन्हें सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा। और अब एक बार फिर से अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर लग रहा है कि मुज़ाकरात के बेस पर बैठने के लिए तैयार हो रही है। आज सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू की, कहा कि मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझा जाए, मुतालबात पूरे नहीं हुए तो 28 जनवरी को मुज़ाकराती नशिस्त में नहीं बैठेंगे। आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक बार फिर से हुकूमत पर खूब तनकीद की और उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म के मुतालबा किया जहां तमाम सियासी जमातें मिलकर अपने सियासी मसाइल को हल करें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी भी पुरुमीद हैं कि मुज़ाकरात को लगने वाला ब्रेक एक बार फिर से बहाल हो जाएगा और दोनों फरीकैन मुज़ाकरात की टेबल पर नजर आएंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल को लेकर गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी 28 जनवरी को मुज़ाकरात का इजलास तलब किया है। अब देखना यह होगा कि हुकूमत और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल रुक गया था, क्या वो दोबारा जारी होगा या नहीं। हमें इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं महमूद मौलवी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से हैं, और साथ ही रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहिदा रहमानी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले महमूद मौलवी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या समझते हैं आप? तमाम तर मुज़ाकरात का अमल आपके सामने था, एक बार हुकूमत ने हाथ आगे बढ़ाया तो PTI पीछे हट गई। अब PTI की जानिब से भी इस बात का इंदिया जाहिर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात का जो अमल रुक गया था हो सकता है एक बार फिर से स्टार्ट हो जाए। बड़े बड़े नाम शामिल किए गए थे मुज़ाकराती कमेटियों में, आप क्या समझते हैं कि क्यों इतना मुख्तसर सा ये सफ़र रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सफ़र मुख्तसर नहीं रहा। ये मुज़ाकरात जो शुरू हुए, ये दोनों तरफ जो है ये पानी को टेस्ट कर रहे थे, जिसको कहते हैं ना, पैर डाल के टेस्ट कर रहे हैं कि कितना गहरा है। सही। और PTI जो थी वो ये सोच रही थी, इंतजार कर रही थी कि देखें जी अमेरिका से सपोर्ट आ जाएगी तो ये मुज़ाकरात पे। अब वो देख रहे हैं, देखें PTI भी देख रही है कि देखें जी जो उनकी ख्वाहिशात थी कि जी अमेरिका का जो सदर जो है ओथ लेते ही वो कहेंगे कि जी इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए और ज्यादती हो रही है, और उन्होंने काफी मुल्क के बाहर को उन्होंने देखा कि यार वो कुछ ऐसे हुआ नहीं। तो वो देखे पावर को देखते हुए, मतलब दोनों पार्टी के जी उस वक्त ये भी था कि देखें जो हुकूमती पार्टी थी उन्होंने भी ये सोचा कि यार ऐसा ना हो कि वाकई में अमेरिकन जो है वो इनके तरफ अगर झुकाव आ जाए, सपोर्ट आ जाए तो हमको दिक्कत हो। तो ये मुज़ाकरात चलते रहे। रियलिटी ये है कि बिना मुज़ाकरात के कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा बैठ के अपने मुज़ाकरात करके अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए। जब ये अपने मसाइल हल नहीं करते हैं तो थर्ड फोर्स को आना जो है जरूरी होता है, और कोई चारा नहीं है थर्ड फोर्स का आना। मगर अगर पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के अपने मसाइल को आपस में हल कर दे तो मेरे ख्याल से ये बड़ी खुशाइन बात है। मौलाना फजलुर रहमान काफी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही। देखिए PTI ने जब शुरू हुआ वो कहते रहे कि जी हम मौलाना साहब से बात नहीं करेंगे। मौलाना साहब के लिए वो क्या कहते थे, वो जरदारी साहब के लिए क्या कहते थे, वो नवाज शरीफ के लिए, PMLN के लिए नवाज शरीफ साहब के लिए क्या कहते थे। देखिए ये जो होना कि जी हमारे अलावा कोई भी नहीं हो, सब बुरे हैं, हम ही अच्छे हैं, तो ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। सियासत में सबको लेके चलना है और सबका एक मकाम है। मौलाना साहब का एक मकाम है, आसिफ जरदारी साहब का एक मकाम है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का एक मकाम है, जमात इस्लामी का एक मकाम है, पीर साहब पगाड़ा का एक मकाम है। ये कहना है कि सिर्फ मैं ही मैं हूं, तो ये माइंडसेट जो PTI का था ये अब जाके उनके समझ में आ रहा है कि देखें जी सिर्फ वही नहीं है, ये समझना कि हम ही अकले कुल हैं, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बेवकूफ है। ये उनके ना तजुर्बेकारी मैं कहूँगा। सही। मेरा तो नजरिया ये है, मैं एक जिसको बोलते हैं छोटा सा सियासी कारकुन हूँ और PTI में मैं रह चुका हूँ। एक कारकुन की नजरिए से बोल रहा हूँ। देखिए मैं अपनी उम्र की मैच्योरिटी से ये बता रहा हूँ कि कोई भी चाहे कारोबारी चीजें होती है टेबल पर बैठ के होता है, ये कहना है कि जी मैं नहीं मानूंगा। कोर्टों में भी देखें फिर फैसले हो जाते हैं, कोर्ट के फैसले के बाद भी कारोबारी लोगों को
कुछ जगह पर टेबलों पे आना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो मेरा कहना यह है कि मौलाना फजल रहमान बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही। और इस वक्त जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, देखिए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में कितने डिफरेंसेस थे, वो खत्म नहीं होंगे मगर कुछ हद तक नजदीक आए। एक मिसा के जमहूरियत हो गया कि यार हम एक लाइन से आगे नहीं जाएंगे। सही। मगर अगर आप बात ही ना करें और एक दूसरे के लाइन क्रॉस करें और गालियां गलोच की सियासत करें और आवाम का इसमें देखें ना, आवाम के लिए हम नहीं सोचे। मैं आज भी कहता हूं ये सियासी पार्टियों से सबसे, देखें ना, हम इश्यूज के ऊपर बात नहीं करते हैं। आप ये देखें ना, हम अवाम के मसाइल की बात नहीं करते। हम बात करते हैं कि जी इमरान खान को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ट्रंप आएगा तो क्या करेंगे। अवाम के इतने मसाइल है, आज भी 75 साल के बाद भी हम अब पब्लिक के इश्यूज क्या है, पानी, गटर लाइन, रोड। यकीनन महमूद मौलवी साहब, यकीनन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मुज़ाकरात में जो दीगर स्टेक होल्डर्स थे, अगर उनको ऑन बोर्ड रखा जाता, खासकर स्टैब्लिशमेंट को, तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंच सकते थे या फिर अब तक कोई नताइज सामने आ सकते थे मुज़ाकरात के? देखिए, स्टैब्लिशमेंट को हम क्यों रखना चाहते हैं, हम आपस में क्यों नहीं एज ए पॉलिटिकल पार्टी बात करते हैं। देखिए, हर आदमी ये चाहता है कि जी स्टैब्लिशमेंट मेरे पीछे हो तो स्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन सर स्टैब्लिशमेंट के बगैर चीजें आगे भी तो नहीं बढ़ सकती ना। नहीं, देखिए आगे क्यों नहीं बढ़ सकती, कोशिश तो करें। देखिए, स्टैब्लिशमेंट फ्रंट पे नहीं आना चाहती है। सही। वो कहती है कि आप लोग हमें क्यों घसीटते हैं इसमें, ठीक, आप इसमें हमें क्यों घसीट रहे हैं। देखिए, हर दौर में देखिए ना, एक पार्टी ने स्टैब्लिशमेंट का सहारा लेकर वो दूसरे को नीचा दिखाया जी। जो भी गवर्नमेंट टॉपल हुई है, उन्होंने आने वाली पार्टी ने स्टैब्लिशमेंट का सहारा लिया। हम इस चीज को, उनको जो है, उनको क्यों इसमें घसीटते हैं ताकि आवाम की नजर में, और फिर उनको बुरा भला भी कहते हैं। आप मुझे बताएं, 2018 के इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के बैकिंग के ऊपर पीटीआई गवर्नमेंट में आई और इस्टेब्लिशमेंट के लेके साथ चला रही थी, लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट गई, इस्टेब्लिशमेंट से तो बुरा कोई लोग नहीं हुए, सारे वो उनको बुरा भला बोलने लगे। जब तक वो उनके साथ है, वो देखिए, यही चीज आपके सामने मैं एक ओपन बात करता हूं, यही चीज पीएमएलएन कहती रही। स्टैब्लिशमेंट जब उतरे, वो स्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहती रही जी। उन्होंने दबे अल्फाज में कहा, इन्होंने खुल के कहा। उसी हिसाब से पीपल्स पार्टी ने भी, मैं किसी पार्टी को देखे, जब इख्तिदार में से हटेंगे तो वो स्टैब्लिशमेंट को गलत कहेंगे। मेरा कहना है कि खुदारा हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के एक प्लेटफॉर्म बनाए, उसके ऊपर आके बात करें। हम अब इस्टेब्लिशमेंट को यूज ना करें अपने मफाद में, और मुल्क को नुकसान, मतलब होता ही है कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाने में। इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और इस्टेब्लिशमेंट हमेशा रहेगी जी। उस हकीकत की और उसकी पोजीशन को हम एक वो अपर जो लेवल पे रखे ना, हम उनको घसीट के लेके आते हैं पॉलिटिक्स में, और फिर हम उनको जो है बुरा भला कहते हैं। ये बड़ी ठीक है सर, यकीनन तमाम जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मिल बैठकर अपने मामलात को हल करना चाहिए। हमें सर बुलंद खान साहब भी पीटीआई से ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शाहिदा साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो मुज़ाकरात का अमल इस वक्त रुका हुआ है, एक फुल स्टॉप लग चुका है, क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से इसमें कोई आगे बात बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि अगर सदर जरदारी की बात की जाए तो वो मुफाहमत के बादशाह कहलाते हैं। क्या वो अपनी तरफ से कोई कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात के रुके हुए अमल को एक बार फिर से बढ़ाया जाए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आपने खुद अपने बयानिए में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा चाहा जमहूरियत की सियासत की है और हमेशा ये चाहा कि कंसेंसस से मामलात को हल किया जाए। और सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जी हमेशा फ्लोर ऑफ द हाउस, जब हम अपोजिशन में थे, जब हम पीटीआई गवर्नमेंट में थी, फिर जब पीटीआई अपोजिशन में आई, हम पीएमएलएन के साथ थे और हैं, तो हमने हमेशा एक बात की कि मुज़ाकरात के बगैर किसी भी मसले का हल नहीं निकल सकता। और बिल्कुल जिस तरह भी मौलवी साहब ने भी अर्ज किया कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की एक तारीख है 90s का एरा, लेकिन फिर आखिरकार हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, मिसाक जमहूरियत किया
और इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के निफाज के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा या पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां ढकी छुपी नहीं है। हमें और फिर मिसाक़ जमहूरियत के बाद आपने देखा कि एक तसलसल के साथ जमहूरी हुकूमतों का क़याम वजूद अमल में आया। 2008 से 13 से 18, 14 के अंदर एक धरना दिया गया, एक मुंतखब हुकूमत को गिराने की साजिश की गई। पीपल्स पार्टी ने एक मजबूत सहारा दिया, PMLN को नहीं दिया, सिर्फ जमहूरियत को दिया कि हम जमहूरियत को डिरेल होने की साजिश में हिस्सा नहीं बनेंगे। सही 2008 में RTS सिस्टम को बैठा के एस्टेब्लिशमेंट की मदद से जिस तरह इमरान खान को इस मुल्क में मुसल्लत किया, उस वक्त भी तमाम पॉलिटिकल जमातों ने पार्लियामेंट में आने से मना किया, PMLN हो, JUI हो, तमाम दीगर पार्टीज ने। लेकिन पीपल्स पार्टी आगे बढ़ी और सबको मुज़ाकरात के जरिए कायल किया और पार्लियामेंट में लाए। और आपने देखा जब सबने इस्तीफे की बात की, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं बनी और हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि एक जमहूरी और आईनी तरीका है, उसके तहत हुकूमत जो है अपोजिशन में और अपोजिशन हुकूमत में आई। तो देखिए मुज़ाकरात के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। पहले ये सबको चोर डाकू कहते रहे, खुद साहूकार बनते रहे, उसके बाद जो है आपको मुज़ाकरात के लिए फिर आना पड़ा। लेकिन मुज़ाकरात बगैर शराइत के होते हैं। मुज़ाकरात में मुल्क की सलामती को, जमहूरियत को, आवाम के मसाइल को सामने रखा जाता है। आप देखें अभी पिछले 15 दिन 2 हफ्ते का जो सेशन था, उसमें अब बात हो रही है बिजली की लोड शेडिंग की, गैस की लोड शेडिंग की, ये अवामी मसाइल है ना जी। आप उसमें मुस्तकिल शोर कर रहे हैं पानी के इश्यूज पर, आप मुस्तकिल उसमें कि एक शख्स को बस रिहा कर दो। भाई रिहा करना पार्लियामेंट का काम नहीं है। अगर रिहा करना इस तरीके का पार्लियामेंट का काम होता तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलने में 50 साल नहीं लगते। ये अदालतों का काम है। अगर आपके केसेस अदालतों में है तो वो अदालतों को फेस करें, और ये पहली दफा नहीं है। आपने देखा पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा अदालतों को फेस किया, लीडरशिप ने हमेशा अदालतों को फेस किया जब भी उन पे झूठे मुकदमात हो, या इसी तरह PMLN के ऊपर हो या किसी भी पॉलिटिकल जमात पर इस तरह के झूठे केसेस बने तो उन्होंने फेस किया। अब आपके ऊपर झूठे हैं या सच्चे हैं, लेकिन आपको अदालतों से फेस करना है। आप पार्लियामेंट में शोर मचा रहे हैं, सड़कों आवाम का, आपने मुल्क की इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल थी उसको जिस तरीके से आपने सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके जो पाकिस्तान को माशी मुश्किलात में डाला, ये सारी चीजें मुल्क के लिए मुतहमिल नहीं हो सकती, आवाम के लिए नहीं हो सकती। इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम जो है वो बहुत जरूरी है और उसके लिए मुज़ाकरात का अमल बहुत जरूरी है। इसको किसी भी, मैं समझती हूँ कि शराइत के ऊपर रख के मनवाना या के ब्लैकमेलिंग के थ्रू इस तरह नहीं होते। ठीक है शाहिदा साहिबा, गुज़िश्ता रोज जो CEC का इजलास हुआ पीपल्स पार्टी का, उसमें कोई अहम फैसले किए गए मुज़ाकरात को लेकर? क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी में जो पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप थी वो शामिल थी, जैसे कि राजा परवेज अशरफ साहब और साबिक वज़ीर आज़म भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे। तो CEC इजलास में कोई ऐसे फैसले किए हों, कोई अहम फैसले ऐसे सामने आए हैं जो आवाम के लिए जानना ज़रूरी है या मुज़ाकराती अमल को लेकर आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए आई एम नॉट पार्ट ऑफ द CEC। अभी जो फैसले हुए होंगे वो अभी हम तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये कि मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा है और इसे तरजीह दी है। तो जो पॉलिसी होगी वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी, तो फिर मैं इस पर कोई बात कर सकती हूँ। जी सही। सरबलंद खान साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, क्या वजह है कि मुज़ाकरात पहले स्टार्ट किए गए, उसके बाद अचानक ही एक ब्रेक लग गया और खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि वी विल नो मोर डूइंग मुज़ाकरात। तो इस हवाले से आपके पास कोई स्टेटमेंट सामने आया है? और अचानक फिर ये भी कहा जाता है कि जो 28 जनवरी को मुज़ाकरात का चौथा दौर शुरू होने वाला है, उसमें शायद PTI एक बार फिर से मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाए। तो इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? यकीनन आपके पास तो डिटेल्स होंगी, अंदरूनी जितनी भी पार्टी के फैसले हैं वो आप तक पहुंचते होंगे, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, मुज़ाकरात का अमल शुरू होने के बाद ये तकरीबन तीसरा हफ्ता है और हमारे मुतअद्दिद जो मीटिंग्स हुई हैं, 2-4 मीटिंग्स, उसमें सिर्फ बैठे हैं, चाय पी है, फोटो सेशन किया और उसके बाद निकले। कोई हमें जो है कंक्रीट जो बातचीत है वो हमें नजर नहीं आई, ना हमें संजीदगी नजर आई है। देखिए जब मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात से पहले माहौल बनाया जाता है, मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार किया जाता है। एक तरफ तो हमारे साथ ये बात की जाती है, दूसरी तरफ टीवी शोज में आके उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। इवन हमारे कारकुनान को गिरफ्तारी करने का जो अमल है वो अभी भी जारी है। हमारे रैलियों के ऊपर लाठी चार्ज, हमारे अभी कल एक खातून को उठाया गया है 26 नवंबर के केस में घर से,
हमारे एक ब्रिगेडियर साहब थे, उनकी साहिबजादी है, उनको घर से उठाया है। तो ये मुज़ाकरात कैसे मुज़ाकरात है कि एक तरफ हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें कैरेक डाउन का भी सामना है, हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी का भी इजाजत नहीं है। और ये जो बड़ी माजत के साथ ये जो लास्टिंग की शरवाले पहने हुए जो ये हुकूमत है फॉर्म 47 की जाली, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, ना कोई मैंडेट है, क्योंकि हम पहले इस चीज का हमने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार किए थे और जो सच साबित हो रहे हैं। इनके पास इवन इमरान खान साहब से मुलाकात कराने का मैंडेट नहीं है। ये खुद अपनी इस बात का इजहार बरबला बहुत सारी मीटिंग्स में कर चुके हैं। अयाज सादिक साहब ने कहा कि मेरे पास मैंडेट नहीं है मुलाकात कराने का। अगर मैंडेट नहीं था मुलाकात कराने का सरबलंद साहब, तो अभी तक मुज़ाकरात का जो अमल था, मुज़ाकरात की बैठकें थी, उसको आगे क्यों बढ़ाया जा रहा था? आप लोगों को तो आइडिया हो गया होगा पहली बैठक में ही कि हुकूमत कितनी पावरफुल है, कितनी नहीं है। देखिए, सबसे ज्यादा हमें प्रेशर आप लोगों का था, सिविल सोसाइटी के कुछ हमारे जो एक्टिविस्ट हैं और जो दानिश्वर बड़े सहाफी हैं, जिसमें आप लोग सब शामिल हैं। आप लोगों का बड़ा इंसिस्ट था। और अभी महमूद भाई हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और वो बात यही थी कि सियासी जमातों के साथ जो है वो गुफ्त-शुनूद की जाए। तो गुफ्त-शुनूद अगर उनसे की जाए तो फिर रिजल्ट तो यही निकलता है। हमारी 3 मीटिंग्स के बाद हमने कहा कि भाई हमारे तो 2 ही मुतालबात है जो हमें लिख के देने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आपने उसमें हमारी इतना वक्त कौम का ज़ाया किया। हमने लिख के भी दिया कि एक जुडिशल कमीशन बना जाए। एक दूसरा मुतालबा था कि जो सियासी कैदी है बशमूल इमरान खान साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब के, जो हमारे दीगर जितने भी लीडरान हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, और चौधरी जो है अपने एजाज साहब है, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो बेगुनाह जेलें काट रही हैं। 1150 लोग हमारे 26 नवंबर के जो मामला हुआ था जिसमें हमारे पर फायरिंग भी की गई, हमारे 1150 वर्कर्स उसी केस में गिरफ्तार भी हुए। यानी कि पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत भी एक सियासी पार्टी को नहीं है, कोई एहतजाजी रैली भी निकालने के लिए नहीं है, कोई आप सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकते, 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। पीटीआई के ऊपर तो गैर एलानिया पाबंदी है। तो एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है, और नहीं भूलना चाहिए कि ये सारी सियासी पार्टियां हैं। आज अगर हम इस साइड पे हैं तो कल वो भी इस साइड पे आ सकते हैं और हम वहां जा सकते हैं। तो सियासी रिवायात और सियासी जो एक तरीक़ेकार होता है उसको मजबूत करने के लिए जो महमूद भाई ने बात की कि बजाय हम उन कुव्वतों की तरफ देखें जिनकी जिम्मेदारी मुल्क की कौमी सलामती के ऊपर है, वो उस जिम्मेदारी से हट के हमसे सियासी मामला डील करें, वो बेहतर बात तो कौम के लिए नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है। सही, हमें पता है कि ये सारे जितने भी जमातें हैं इनकी टोटल मिला के 50 सीटें नहीं है सारी जमातों के, पीएमएलएन के 18 सीट नहीं है। ठीक है सरवलन साहब, अब आगे का पीटीआई की जानिब से आगे का लाहे अमल क्या अपनाया जाएगा? क्योंकि सड़कों पर भी आके आप लोगों ने देख लिया, एहतजाज भी करके देख लिया, लेकिन अब नेक्स्ट लाहे अमल पीटीआई की जानिब से क्या अपनाया जाएगा? जो हुकूमत में सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करना संजीदा लोगों का काम है, संजीदा सियासी जमातों का काम है, गैर संजीदा लोगों का काम नहीं है। तो अब आगे का कोई लाहे अमल सोचा है, या वही पुराने टैक्टिक्स जो सड़कों पर आना या फिर एहतजाज करना वही दोबारा रिपीट होंगे? और सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से अगर बात की जाए तो वो भी नाकाम हो गई। देखिए, कोई भी चीज हमारी नाकाम नहीं हुई है। हम पे रियासती जुल्म जबर हो रहा है, और जो कोई भी जमात, मैं समझता हूँ इतनी निहत्ते इतनी बड़ी जमात ने जितनी फसफसाइयत जुल्म जबर का सामना किया, जिससे पूरे पाकिस्तान का मैंडेट छीना गया, जिसके वर्कर जिसके लीडर पिछले 2.5 साल से जेल में फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं, पुरअमन जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं और डायलॉग पे यकीन रखते हैं, सियासी जमातों के साथ बैठ रहे हैं। मैं तो सलाम पेश करता हूँ अपनी क़यादत को, जिस तरीके से वो कुर्बानी देकर भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के लिए सबसे पहले पाकिस्तान की बात करने वाली जमात है हमारे सारे लीडरान। हम अपने इदारों पर फख्र करते हैं, सारे इदारे हमारे हैं, और हम इदारों से ये अपील करते हैं कि खुदारा आप इंसाफ कीजिए, आप इंसाफ के फैसले कीजिए, आप सबको यकसा नजर से देखिए। हम सब जो है पाकिस्तानी हैं और तमाम सियासी जमातों को यकसा वो चाहिए। और इरफान सिद्दीकी की आपने जहां तक बात की, इरफान सिद्दीकी अगर उनकी जी ठीक है, महमूद मौलवी साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी मुख्तसर सी छोटी सी हमारी सरवलन साहब आपकी जानिब हम आते हैं। मैं महमूद मौलवी साहब की जानिब जाना चाहूंगी इस वक्त। महमूद मौलवी साहब, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी। सरवलन साहब ये कह रहे हैं कि एक जानिब हमारे कारकुनान की गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी जानिब मुज़ाकरात का अमल भी जारी है। इस तमाम तर सूरत हाल को आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है? आप समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से भी कहीं लैकिंग्स दिखाई गई, कहीं कोलैप्स हुआ, तभी ये तमाम तर सूरत हाल क्रिएट हुई? और तमाम तर सूरत हाल को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे आप?
देखिए बिल्कुल ये मेरे छोटे भाई जैसे हैं सरपंच साहब, मैं आपको बताऊं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये नहीं हो सकता ना कि आप एक तरफ मुज़ाकरात करें, दूसरी तरफ आप क्रैकडाउन करें। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में फिर रिपीट करूंगा, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ बैठना चाहिए। और अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और फिर आप क्रैकडाउन कर रहे हैं, देखिए ना ये बिल्कुल सही है। आज आप ये करेंगे, देखिए कल दूसरी पार्टी आएगी वो यही करेगी। हम पॉलिटिकल लोग कब तक इन चीजों में उलझते रहेंगे? आप ये देखें आज हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि हो सकता है, देखिए आज ये हुकूमत में कोई फर्क क्या पड़ता है, हम सब पाकिस्तानी हैं। मैं कहता हूं 5 साल पीटीआई हुकूमत में आ जाए, उनकी कारकर्दगी हम कहते हैं कि व्हाई नॉट। अगर जमात पीपल्स पार्टी आती है, जमात आती है, हम सिर्फ इख्तिदार के भूखे क्यों हैं? सही। हमें ये क्या जरूरत है कि जी हमें पावर हंग्री नहीं होना चाहिए। देखिए हमसे, मैं आपको बताऊं, मेरी पीटीआई से बिल्कुल एक ही है। जब गलती कहां हुई है, मैं आपको ओपन बता रहा हूं, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जी। हमने जब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हमारी पीटीआई, उस वक्त मैं पीटीआई में था, हुकूमत जब गई, हमको असेंबलीज नहीं छोड़नी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि देखिए हम ऑपोजिशन में बैठते हैं, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल बाद फिर इलेक्शन हो जाते हैं। देखिए ना, कोई 2 सीट से या 3 सीट से तो इन्होंने गवर्नमेंट टॉपल की है। अगर पॉलिटिकल लोग खुद बैठ के आपस में, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कहा जी दूसरी हुकूमत। देखिए आप यूरोप में देखें, महीनों में लोग बदल जाते जी, और उनको चांस दे अवाम, फिर उसके बाद अवाम होते, उन्होंने कहा जी आपके लिए वोट है, उन्होंने कहा जी नो कॉन्फिडेंस आ गया, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ गया, फिर हम ऑपोजिशन में बैठे। हम अवाम की बात करें, मसाइल की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, इश्यूज की बात करें, हम सिर्फ ये क्यों चाहते हैं कि हम पावर में आ जाए तो सही है। मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि मैं पावर में आऊं तो वो हुकूमत सही है, मैं पावर में आऊं तो मैं ही मुल्क चलाऊंगा। आज आप चला देखें, दुनिया में जो भी आता है उसे जाना है। हम आज बैठे हैं, हम भी आज चले जाएंगे। आप तवारीख देखें ना, कब्रिस्तान में जाके देखें, बड़े बड़े जो होते थे सब चले गए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मौलवी साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए कि बतौर सीनियर सियासतदान आपका यकीनन तजुर्बा है सियासी तमाम तर सूरत हाल में, आप क्या समझते हैं कि इस सियासी जो अदम इस्तेहकाम मुल्क में चल रहा है, इसको किस तरह दूर किया जा सकता है? क्या हल है इसका? क्या रास्ता निकाला जा सकता है? एक रास्ता तो मौलाना ने भी पेश किया, आप समझते हैं कि वो कारगर साबित होगा? देखिए मैं कहूँगा, देखें आसिफ जरदारी साहब जो है एक, और मौलाना एक बड़े सीजन्ड, ठीक है ना, पॉलिटिशियन है, ठीक है, नवाज शरीफ साहब भी हैं, इमरान खान साहब भी हैं। मैं कहूंगा ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठ क्यों नहीं जाते? देखिए इस वक्त हम मुल्क के इंटरेस्ट के अंदर, मैं तो ये कहूंगा कि एक ग्रैंड जैसे जिरगा बनाते हैं, ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनाए कि सबको बिठाएं। देखिए जैसे मिसाक के जमहूरियत, देखिए उस वक्त भी लोग एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते थे, मगर एक प्रिंसिपल के ऊपर आके आज आप देखें, आज पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करे, पीएमएल की गवर्नमेंट मेरे ख्याल से 2 दिन नहीं चल सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है ताकि वो डिरेल ना हो। उसकी वजह कि अगर डिरेल होते हैं और हुकूमत जाती है, थर्ड फोर्स आ जाएगी। खुदारा ये समझने की कोशिश करें, पीपल्स पार्टी इसलिए लेके चल रही है, उसकी वजह ये कि आज पीपल्स पार्टी लेके चल रही है, कल हो सकता है पीपल्स पार्टी हो। हमें हर एक को मौका देना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अलावा कि मैं ही तुफले मख्तब हूं। देखें हर आदमी के पास अकल है। आज हो सकता है मेरे में कुछ खूबियां हो, सरबुलंद साहब बैठे हैं उनमें कुछ खूबियां हो, ये हमारी बहन अभी बात कर रही है, इनकी एक्सपर्टीज के भी हम इस्तेमाल करें जी। ये कहना कि जी मेरे अलावा तो किसी को कुछ नहीं आता है, ये जिस दिन हम ये माइंडसेट निकाल देंगे अपने दिमाग से, और मैं पीटीआई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए ये कहना कि हमारे अलावा सब चोर हैं, खुदारा सब पाकिस्तानी हैं, अच्छे बुरे हर पार्टीज में होते हैं। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो कहे कि जी हमारे सारे लोग दूध के धुले हुए हैं। यकीनन सब तमाम जमातों को पाकिस्तान का सोचना चाहिए मिल बैठकर। शाहिदा साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगी, आपकी भी तो नाराजगियां चल रही हैं वफाकी हुकूमत से, आप क्या समझती हैं कि हुकूमत इस वक्त संजीदा नहीं है तमाम जो मसाइल हैं, मामलात हैं, उनको हल करने के लिए, या क्या वजह आप समझती हैं कि इस वक्त ये तमाम तर जो क्योज इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, इसकी वजूहात के पीछे आप क्या समझती हैं, क्या हो सकता है?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी की अगर कुछ नाराजगी है तो हम उसे जमहूरी अंदाज में, पार्लिमानी अंदाज में उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। आपने देखा कि जब बजट सेशन था, हमारे जो भी रिजर्वेशन थे, जो तहफुजात थे, पीपल्स पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्करा किया, उसके बाद अलामती वॉकआउट किया और फिर गवर्नमेंट जो है निगोशिएशन पर आई और मुज़ाकरात हुए और हमने बजट में हुकूमत का साथ दिया। उसके बाद भी जो वादे हुकूमत ने किए वो पूरे नहीं किए और बार बार पीपल्स पार्टी की क़यादत, पीपल्स पार्टी के अरकान हुकूमत ने तवज्जो उस जानिब दिलाते हैं कि जी ठीक है, हम इस मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ खड़े हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि कभी हमने खड़े होके एहतिजाज किया है। जी, एहतिजाज भी कर सकते हैं क्योंकि आईनी रास्ता है, लेकिन ये नहीं कि हम मुस्तकिल एक ही बात कहें। अभी ये बात कर रहे थे सर बुलंद खान साहब, इनको याद होगा कि जब पीटीआई का दौर था तो कोई भी पार्टी की क़यादत या पार्टी के अरकान महफूज नहीं थे। हम खवातीन पे जो तशद्दुद हुआ, जो हमें जेलों में डिटेन किया गया, फिर मोहतरमा फयाज तालपुर साहिबा का आप देखें कि अस्पताल से ले जाके किस तरह डिटेन किया गया झूठे मुकदमात के अंदर, और इसी के साथ जो है सदर आसिफ अली जरदारी साहब हों या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, खुर्शीद शाह, आगा सिराज, किस किस का मैं नाम लो, पूरी की पूरी क़यादत जेलों में बंद थी। आज ये कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है, आज ये कहते हैं फॉर्म 47-45, जहां जहां ये जीते हैं वहां फॉर्म 45 था, जहां जहां ये हारे हैं वहां फॉर्म 47 आ गया। अपनी शिकस्त को तस्लीम करना सीखना चाहिए। आप अगर केपीके में हुकूमत बनाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आपकी कहीं हुकूमत नहीं बनती तो फिर वो इलेक्शन कमीशन भी बुरा है, तमाम पार्टीज भी बुरी हैं। आपको याद होगा वो 35 पंक्चर और फिर वो धरने और इस मुल्क की मईशत को जो नुकसान पहुंचाया, और क्या निकला कि जब उन पे रीपोलिंग हुई, री इलेक्शन हुए, तो वहां से बदतरीन शिकस्त हुई। तो इस तरह का ये नैरेटिव झूठ बोल बोल के बनाते हैं, गलत बयानी से आवाम को गुमराह करते हैं कि जी हाँ फॉर्म 47 वाले हैं तो 50 सीट वाले हैं। आप उसी हुकूमत के साथ निगोशिएशन भी कर रहे हैं, उसको तस्लीम भी कर रहे हैं, उससे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, फिर आपका वही रोना धोना खत्म नहीं होता कि हर वक्त जो है कि फॉर्म 45, 47, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उससे निकलें और उससे निकल के आगे बढ़ें। अगर आप आरटीएस बैठा कर और तमाम पार्टी के मेंबरान को तोड़ कर लाते हैं और जितने गिराते थे, और वो उस वक्त वो सारी चीजें सही थी। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तो आपके मेंबर्स को ना तो तोड़ा जा रहा है ना ही। ठीक है, अगर आपके ऊपर मुकदमात हैं, आप कानून को 9 मई जैसे वाकयात करते हैं, आप 26 नवंबर जैसे वाकयात करते हैं, मुल्क में ना कोई आइन नजर आता है ना कोई कानून नजर आता है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर हमले किए जाते हैं, हमारे शौदाओं की यादगारों पे हमले किए जाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम तो बेगुनाह है जी, हम पे झूठे केसेस बन रहे हैं। क्या किसी पार्टी ने इस तरह के काम किए हैं? हमारी क़यादत को फांसी लगा दी गई, हमारे 70,000 से जायद वर्कर्स को कोड़े लगाए गए, फांसियां लगी, लेकिन हमने तो कभी ऐसा नहीं किया कि इदारों पे हमला करें। इसका तस्वुर नहीं कर सकते। ये यहाँ पर ना इनके लिए कोई आइन है ना कानून है, सिर्फ अपना रोना गाना शुरू होता है। ये किसी पे जुल्म करें, तमाम पॉलिटिकल जमातों को चोर डाकू कहते कहते आज 35 चोर हो गए। जी ठीक। शाहिदा साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि नून लीग के वुज़रा जो हैं वो असम्बली में गैर हाजिर नज़र आते हैं, आप असम्बली में भी होती हैं, आपकी जानिब से यानी कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कोरम में निशानदही तो करवाई जाती है तहरीक इंसाफ से, लेकिन उसके साथ ही इजलास भी ख़त्म किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है और आप लोग वॉकआउट भी कर जाते हैं। इस तरह अगर चलता रहा तो असम्बली की मुद्दत तो पूरी नहीं होगी। और आप क्या समझती हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? आप लोगों की जानिब से भी तो नून लीग के साथ ताउन नहीं किया जा रहा मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है जी। देखिए, बात यह है कि हमारा काम है कि हुकूमत की कोताहियों को, गलतियों की निशानदही कराएं। तमाम वुज़रा का ये काम है कि वो पार्लियामेंट में आए, वजीर आजम का काम है कि वो पार्लियामेंट में आए, अपने अरकान के साथ वहाँ पे हाजिर हों ताकि लोगों के मसाइल हल हों, वो जो सवाल होते हैं उनके जवाबात आए। और अगर हुकूमती वुज़रा ये समझते हैं कि वो इंजॉय करेंगे और काम नहीं करेंगे, तो ये तवज्जो दिलाना अपोजिशन का काम होता है, इत्तेहादियों का काम होता है कि अगर हुकूमत अपने काम परफॉर्मेंस सही नहीं कर रही तो ये हम उस पर तवज्जो दिलाएं। और पीपल्स पार्टी अपने इस तरह के पार्लिमानी अमूर से गाफिल नहीं है। और यही वजह है कि आपने देखा कि जब हमने एहतजाज किया एक दिन, तो दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर भी आए और वुज़रा भी आए। तो अगर हम गलतियों की को निशानदही करेंगे और वो अपनी तस्हीह करेंगे तो यही जमहूरियत का हुस्न है। ये नहीं है कि हम खड़े होकर चीखते रहें, चिल्लाते रहें और वॉकआउट करके चले जाएं, ऐसा नहीं है।
जब आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर आए तो पीपल्स पार्टी के अरकान उसी दिन वापस आ गए। तो ये हमारा एहतजाज था जो हुकूमत ने अभी तक दुरुस्त। तो ये तरीका होता है पार्लिमानी और जमहूरी। ठीक है सरबलंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपने गुफ्तगू सुनी शाहिदा साहिबा की, वो कह रही हैं कि जब तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था तब पीपल्स पार्टी की जो ख़वातीन हैं उन पर भी तशद्दुद किया गया, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। तो इस तरह अगर चलता रहा मामला तो मुल्क यकीनन कभी आगे नहीं बढ़ सकता, एक दूसरे पर तनकीद अगर चलती रही। इसके साथ ही इस वक्त अगर पीटीआई की बात की जाए तो बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है, बड़ी कन्फ्यूज नज़र आ रही है पीटीआई इस वक्त, क्योंकि एक जानिब कहा जाता है मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ाएंगे, साथ ही मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की निशानदही कर दी जाती है। तो वो शेर तो आपने सुना होगा कि अगर मगर और काश में हूँ मैं खुद अपनी तलाश में हूँ। तो सर इस शेर से आप क्या समझते हैं कि वाकई पीटीआई कंफ्यूज है या फिर आगे के फैसले कर लिए गए हैं? देखिए जी, शाहिदा साहब ने जो बातें की मुझे बड़ी अजीब लगा कि शाहिदा साहब को पता होना चाहिए जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जब उसको फांसी पर चढ़ा गया, शहीद किया गया, तो इनकी ये रहनुमा जो आज इनके ओहदेदार हैं, इन्होंने मिठाइयां तकसीम की थी। तो उस वक्त तो पीपल्स पार्टी को खत्म कर दिया गया था और आज जाके आज ये असम्बलियों में करारदादे डाल रहे हैं और कोर्टों से फैसले ले रहे हैं कि ये एक अदालती कत्ल था। तो ये क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब को भी इस तरीके से सजा दी जाए। और अब आप मुझे ये बताएं कि ये 9 मई की ये बात कर रहे हैं, 9 मई के अंदर बहुत सारे पार्टी के हमारे लोग थे जिन्होंने कंडेम किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, जिसमें अंदिलीप अब्बास साहिबा थी और बहुत सारे पार्टी के ओहदेदार थे जो उस वक्त ऑन द स्पॉट एहतजाज में मौजूद थे। वो अपने घर चले गए, वो धुल गए, वो साफ हो गए। हमने तो कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा तो नहीं लगाया था, हमने मुल्क दुश्मनी पर कोई काम नहीं किया था। और सो हमने एक बात की है जिसको इनको समझने की जरूरत है कि हमने 26 तारीख को जो हमारा 26 नवंबर का जो वाकया था उस पर हमने जुडिशल कमीशन के साथ साथ 9 मई के ऊपर भी हमने ये डिमांड की है कि 9 मई और 26 नवंबर पर एक जुडिशल कमीशन सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल बनाया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, पता लगे कि सरबलंद साहब आप लोगों की जानिब से जो एक मुतालबा किया गया है कि जुडिशल कमीशन में आपके मर्जी के मुताबिक जजेस मौजूद है। जी सरबलंद साहब, आपकी जानिब से बैरिस्टर गौहर ने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि जो जजेस हैं वो हमारी मर्जी के होने चाहिए जो जुडिशल कमीशन बनाया जाए उसमें, और साथ ही आप लोगों की जानिब से TORs की भी निशानदेही की गई है कि वो भी बनाई जाए। अगर जजेस आप लोगों की मर्जी के होते हैं, क्या उस सूरत में PTI की जानिब से ये नहीं कहा जाएगा कि हुकूमत हमारे साथ बेईमानी कर रही है या सवालात नहीं उठेंगे? क्योंकि अगर माजी की बात की जाए तो माजी में जब भी हुकूमत ने जजेस बिठाए तो PTI की जानिब से बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी ये फैसला हमारे हक में नहीं है। देखिए जी, ये बड़ी मज़ाक़खेज़ बात है, वो इसलिए है कि हम तो इस वक्त ज़ेर अताब है, पिछले 2.5-3 साल से हम जेलों में हैं, हमारी मर्जी का तो कोई चीज है भी नहीं और हमने कोई भी जज न लगाया है ना हटाया है। हम तो जजेस तो सारे इनके लगाए हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम की क्या जरूरत थी? ये जिन्होंने करके सुप्रीम कोर्ट में 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आए दिन जजेस के जो केसेस लगे हुए हैं आईनी गैर आईनी, उस पर कौम का उस मुल्क का कितना जो है वो वक्त जाया हो रहा है, एनर्जी जाया हो रही है। पूरी दुनिया में हम लोग किस अभी अदालती निजाम के ऊपर हमारी बड़ी सवालिया निशानात हो रहे हैं। ये लोग करना क्या चाह रहे हैं इस वक्त? इस आईनी बेंच की जरूरत क्या थी? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, चूंकि ये सारे लोग ये बेनिफिशियरी हैं, इनकी मैंडेट जाली है, उस मैंडेट को बचाने के लिए अपनी इलिजिमेट काम को लिजिमेट करने के लिए इनको जरूरत थी इन चीजों की। तो एक बंदा जिसने हमसे निशान ले लिया, जिसने हमारी पार्टी को अनरजिस्टर्ड कर दिया, हम टमाटर और चम्मच और टेबल और कुर्सी और इन पर हमने इलेक्शन लड़ा। ये पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी जो है ज्यादती जुल्म कभी हो नहीं सकती जो हमारे साथ हुआ। फिर भी हम जो है अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपने उसके साथ खड़े हैं। और इनके जो क़यादत थी वो सारी करप्शन के केसेस में अंदर थी। हमारी क़यादत करप्शन के केसेस में नहीं है। कभी आप 9 मई का कहते हैं, कभी तोशा खाना का कहते हैं, अल कादर ट्रस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें 14 साल की कैद हुई, उसमें बच्चे पढ़ रहे और वो जो पैसा आया 190 मिलियन रुपए सुप्रीम कोर्ट के उसमें आया है। वो NCA से जो हमारे जो बहरिया के सरबराह हैं मलक रियाज साहब, उन्होंने नेगोशिएशन करके सेटिंग की है और वो फिर पैसा आया है। उसके बाद वो पैसा पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है उससे। तो सुप्रीम कोर्ट में पैसा पड़ा हुआ है जो तकरीबन 35 अरब रुपए था, वो इंटरेस्ट के साथ पैसों की
वैल्यू होने के बाद वो अभी 95 अरब रुपए बन गए। तो इसमें इमरान खान ने कौन सी चोरी की है? ठीक है, और जिस जज ने इमरान खान को सजा सुनाई है वो जज को सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि वो जज के काबिल नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर पड़ी हुई हैं। आप सारी चीजें उठा के देख लें कि हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। सबको पता है सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का सामना बनाया जा रहा है, वो दीवार से लगाया जा रहा है। लेकिन अवाम ने फैसला कर दिया। 9 मई तो 8 अप्रैल को दफन हो गया था। 8 अप्रैल को पूरी कौम ने 9 मई को दफन कर दिया था। और आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसका पूरे चारों सूबों से मैंडेट चोरी किया गया है और सिर्फ एक सूबे में मैंडेट दिया गया है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल में है उनको ऐसी क़यादत की जरूरत थी जिनके अखलाकी तौर पे पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने की जरूरत है। तमाम पार्टियां अगर बैठेंगी तो तभी पाकिस्तान को इस तमाम तर सूरत हाल और इस मुश्किल से निकाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया असद बुलंद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साथ ही हमारे साथ रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहिदा रहमानी साहिबा और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी साहब मौजूद थे। नाजरीन, PTI की जानिब से एक बार फिर से यू टर्न लिया जा रहा है और PTI की जानिब से पहले जो मुज़ाकरात हैं उसको फुल स्टॉप लगाने का कहा गया था। और अगर बानी PTI की बात की जाए, खान साहब ने कहा था कि हम हुकूमत से मजीद मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। लेकिन अब साथ ही ये खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि एक बार फिर से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए बात की गई है और PTI इसको लेकर संजीदा भी दिखाई दे रही है। इन केस मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ता तो PTI के पास दीगर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस वक्त, वो क्या कर सकती है? क्योंकि माजी में अगर हमने देखा तो PTI की जो क़यादत है वो अपने तमाम तर कारकुनान को लेकर सड़कों पर भी आए और एहतजाज का रास्ता भी अपनाया गया। लेकिन इस बार क्या कुछ मुख्तलिफ होने वाला है या फिर अगर मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ता तो PTI वही अपने पुराने हथकंडे लेकर आगे बढ़ने वाली है? इस तमाम तर सूरत हाल पर हुकूमत भी इस वक्त संजीदा नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि जी हमारे नुमाइंदे जो हैं वो मुज़ाकरात को लेकर संजीदा हैं, लेकिन PTI की जानिब से संजीदगी शो नहीं की जा रही। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।